नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक इंडस्ट्रियल कंपनी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की, जो कि एंगेज्ड है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की। इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंपनी इन्वॉल्व है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेगमेंट में वर्क करती है वो पता लग गया, और किस सेक्टर से जुड़ी हुई है ये भी हमने अब हम कंपनी ने फिलहाल के सेशन में क्या करंट रिलेटेड न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात। तो मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन और एनालिसिस करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा और एक चीज से आपको अवगत भी कराना चाहूंगा। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज आपको डिस्कस की जाएगी, ये दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, लेकिन वहां से अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ और अपनी भाषा में आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। दोस्तों, एससीसी के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, इसमें ब्रोकरेजेस हाउस वेचूरा सिक्योरिटीज ने एक नई रिपोर्ट या बड़ी रिपोर्ट जारी की है। अभी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का शेयर करीबन 29 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वेचूरा ब्रोकरेजेस जो है उसका मानना है कि अगले 24 महीने में ये 64 रुपीस तक जा सकता है। ऐसा दोस्तों उनका मानना है। यहाँ पर हलचल देखने को मिल सकती है, ऐसा वो बोल रहे हैं। यानी निवेशकों को लगभग 120% यहाँ पर हलचल थी। लेकिन दोस्तों, यह टारगेट क्यों यहाँ पर यदि कहा जाए तो जो हलचल वाला था वो बताया गया। अब दोस्तों, एचसीसी एक सदी से ज्यादा पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो हाइड्रो, टनलिंग, न्यूक्लियर, मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट में अपनी पकड़ क्या रखती है, बनाकर रखती है। दोस्तों, ब्रोकरेजेस जो वेचूरा कैपिटल से वेचूरा ब्रोकरेजेस हाउस है, उसने कहा है कि सालों में सेक्टोरियल ग्रोथ और कंपनी की टेक्निकल एक्सपर्टीज का सीधा फायदा एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की आय फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2028 के बीच करीबन 15% की रफ्तार से बढ़कर 8400 करोड़ रुपए से आसपास हो गई थी। मतलब यहाँ पर इसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी वो देखने को मिली थी। लेकिन इबिटा की बात करें, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशियो की, तो 15.7% के आसपास कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसकी बढ़कर 12,229 करोड़ रुपए तक जाने का यहाँ पर बताया था। लेकिन नेट प्रॉफिट भी 2028 तक 782 करोड़ तक पहुंच सकता था। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 2% से बढ़कर 9.3% जाने का यहाँ पर बताया। दोस्तों, डेट और रिडक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के लिए एक नई चुनौती ये है इसका कर्ज। मतलब कंपनी के ऊपर जो डेट है ना, मतलब कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है इसका कर्ज। लेकिन वेचूरा का कहना है कि इसे एसेट मोनेटाइजेशन, रिक्लेम जो होता है, रिकवरी और 900 करोड़ के राइट इशू से एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की नेट डेट इबिटा फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3.1 गुना से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2028 में केवल 0.5 गुना रह जाएगी, ऐसा इनका अनुमान है। जो ब्रोकरेजेस है ना, वेचूरा कैपिटल्स, उनका मानना है। दोस्तों, इसका मतलब है कि कंपनी की बैलेंस शीट और यहाँ पर स्ट्रेंथन या हलचल वाली हो सकती है, इसलिए ग्रोथ के लिए क्या रास्ता साफ होगा, ऐसा उनका क्या मानना है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट व्यू की बात करें तो वेचूरा ने इस स्टॉक के बारे में बताया है और कहा है कि एचसीसी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट साइकिल का एक नया लाभार्थी साबित हो रहा था। यानी ये स्टॉक टर्न अराउंड, ग्रोथ दोनों की कहानी पेश कर रहा था। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने इसके फाइनेंशियल डिस्कस किए, वेचूरा कैपिटल्स क्या कह रहा है उसके बारे में हम जो ब्रोकरेजेस थी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों निकल कर आए थे उसको हमने एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। दोस्तों, ये जानकारी वेचूरा सिक्योरिटीज की रिसर्च रिपोर्ट पर आधारित है। यहाँ दी गई जानकारी ओनली ऑन शैक्षणिक और एजुकेशन और नॉलेजेबल
पर्पज से किसी प्रकार की निवेश की आपको सलाह नहीं है। यदि आपको बाय या सेल करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पज से किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्योंकि दोस्तों बाजार जो होता है ना, शेयर बाजार, वो निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में न्यूज निकल कर आई थी उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से हमने यहाँ पर एनालिसिस और ब्रोकरेजेस की क्या राय थी वो भी हमने यहाँ पर दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट पर आधारित थी वो डिस्कस करने का प्रयास किया। आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो इसकी करंट जो टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से डिस्कशन करने के लिए वीकली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो चार्ट है वो दोस्तों इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा था। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो फिलहाल के सेशन में जो सपोर्ट निकल कर आया था वो नीचे की साइड जो सपोर्ट था दोस्तों उसकी बात करें तो यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था। जैसे एक इंपल्सिव आई, फिर नीचे आया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आया, फिर नीचे आया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। तो दोस्तों इस लेवल के आसपास हमने 3 बार सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने यहाँ पर आपको बताई। लेकिन ऊपर की साइड की बात करें तो जहां से रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, फोर्थ टाइम के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों ये 4 बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने डिस्कशन की। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी 27.43 के आसपास का अभी फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस ऊपर मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 30.63 के आसपास का आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। यदि वो ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 38.79 38.80 के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने ऊपर की साइड आपको यहाँ पर दोस्तों बॉक्स में बताया है। लेकिन नीचे की साइड की बात करें यदि प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, तो फर्स्ट सपोर्ट जो नीचे की साइड होगा 25.07 के आसपास का होगा और सेकंड सपोर्ट 20.17 के आसपास का सेकंड सपोर्ट नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और इन सब के बिहेवियर को बताने का प्रयास किया। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट जो है वो फिलहाल के सेशन में जो लाइट ब्लू कलर की लाइन इन कैंडल्स के बिटवीन में ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, वो इस कैंडलस्टिक के आसपास ही है जहां पर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें दोस्तों तो ये फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है इस लेवल के आसपास की ब्लैक कलर की लाइन आपको आते हुए देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में कभी बायर्स का, कभी सेलर्स का, कभी बुल्स का, कभी बेयर्स का, मतलब बराबर कंपटीशन वाली पोजीशन यहाँ पर बायर सेलर्स की और बुल्स और बेयर्स की बनी हुई है। तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा दोस्तों, वो भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, दोनों पोजीशन यहाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कुछ कमी है, कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और ज्यादा रिसर्च के साथ आपको अलग नॉलेज हम दोस्तों यहाँ वैल्यू एडिशन करके दें, तो दोस्तों वो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।